नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो एमए योगा करने के बाद या पीजी डिप्लोमा करने के बाद नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको कितनी आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए या आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आयोग 28 दिसंबर सन 1953 को अस्तित्व में आया था और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए सन 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक संवैधानिक संगठन बन गया। ये विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए जिम्मेवार है। यही संगठन है जो भारत के विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और उनके लिए आवश्यक धनराशि वितरित करता है। नेट, NET, नेट से तात्पर्य नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इस परीक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नौकरी के लिए योग्यता प्राप्त करने और पीएचडी स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की सुविधा मिलती है। यूजीसी नेट परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि एक उम्मीदवार शिक्षण, व्यवसाय और अनुसंधान में न्यूनतम मानकों के लिए पास हो। अमूमन यूजीसी की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जून तीसरे सप्ताह और दिसंबर तीसरे सप्ताह में यानी कि साल में 2 बार ये परीक्षा आयोजित की जाती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम 2 कैटेगरीज में देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी, जिसमें कि कम से कम 55% मार्क्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे। इसका मतलब अगर आप योगा से करना चाह रहे हैं तो आपको एमए योगा में कम से कम 55% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में की कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे। ठीक है। As per the NTA guidelines, candidates who are in the final year of their post graduation can also appear for the NET UGC NET exam. इसका मतलब जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग भी इस एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई है, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD degree holder who completed their master degree before September 1991 will be given a relaxation of 5% aggregate marks. PhD डिग्री होल्डर, जो लोग PhD डिग्री होल्डर है जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 1991 सितंबर 19 से पहले करी है उनको 5% की अतिरिक्त छूट इसमें मिलेगी। बाकी नीचे लीजेस में मैंने आपको जो ऊपर मैंने ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी शॉर्ट में लिखा उसकी मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म आपकी जानकारी के लिए लिख रखी है। अब बात करते हैं उम्र की। उम्र की सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल, जो लोग जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए उम्र की सीमा 35 साल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। Applicants must not be more than 30 years of age as on June 1st, 2020 to apply for junior research fellowship, है ना। जो 1 जून 2020 को 30 साल से ऊपर की उम्र नहीं होनी चाहिए
JRF कैटेगरी के लिए क्या अप्लाई करने के लिए, ठीक है। SC, ST, OBC, PWD, transgender and women candidates are given an age relaxation of up to 5 years। जो SC, ST, OBC, PWD, transgender या जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल तक की आयु में छूट दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न। ये परीक्षा का पैटर्न कैसा रहता है। नेट की परीक्षा 2 पाली में कुल 2 पेपरों की आयोजित की जाती है। प्रथम पेपर सामान्य समझ बोध पर आधारित क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रथम पेपर में कुल 100 अंकों के 50 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड तथा जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग करने वाले अभ्यर्थियों के ही मेरिट लिस्ट निर्धारित करने वाले अन्य एक पेपर जांचा जाता है। यूजीसी ने क्वालिफाइंग पेपर में 40% अंकों की प्राप्ति की अनिवार्यता तय की है। दूसरा पेपर भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। इसमें विषय से संबंधित मतलब कि जो आपका मूल विषय है जैसे योग, अकाउंट्स, विज्ञान इत्यादि, उससे संबंधित कुल 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को कुल 2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसका चयन कर सकते हैं, उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत ही संक्षेप में मैं बात करूंगा प्रश्न पत्र किस तरह का होता है, ठीक है। जो पहला प्रश्न पत्र है उसका उद्देश्य परीक्षार्थी की शोध और शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन करना है। आपकी सोच कितनी संज्ञानात्मक और विचारशील है। आपको न केवल शिक्षा संबंधी बल्कि समाज से आधारित सूचनाओं की कितनी जानकारी है, उस पर कितनी आपकी पकड़ है और आप उसे कैसे प्रदर्शित कर पाते हैं, उसको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से जांचा जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो की टॉपिक्स आएंगे वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ये लिखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हैं, ठीक है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो आपका कोर प्रश्न पत्र है। जैसे कि आप योग से कर रहे हैं तो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र योग से है, तो दूसरा प्रश्न पत्र आपका योग से संबंधित है और उसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं फाउंडेशन ऑफ योग, बेसिक योग टेक्स्ट बुक, पतंजलि योग सूत्र, हथा योगा सूत्र, मेथड ऑफ टीचिंग योगा, योगा एंड हेल्थ, ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ लिंक शेयर कर रहा हूं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए और इसके बारे में डिटेल में और जानकारी देने के लिए, ठीक है। ये जो पहला लिंक है ये आपको जानकारी देगा यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके बारे में। दूसरा भी इसी से रिलेटेड साथ ही साथ आपको एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेगा। nta.ac.in/student ये आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ इसमें आपको मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन की जानकारी मिलेगी। मतलब आप इसके माध्यम से आप एक तरह से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपको अपना एक आइडिया पता लग जाएगा आप कितना आपको जानकारी है, आप कितना आपके स्कोर्स आ रहे हैं, जो आपकी करंट एजुकेशन आपका जो है और आपको कितनी तैयारी करनी है उसकी आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। चौथा जो लिंक है वो पीडीएफ लिंक है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइंस मिलेंगी, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको मॉक टेस्ट के लिए कहाँ पे जाना है, ये क्या क्या भरना है, वो सारी आपको जानकारी पीडीएफ लिंक के माध्यम से मिलेगी। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो लास्ट वाला है एनटीए स्टूडेंट ऐप, ये आपको ये गवर्नमेंट द्वारा एक ऐप दिया गया है जो कि आपको आप अपने गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल से ये भी आपको उसमें iOS एप्पल आईफोन में नहीं मिलेगा, पर ये गूगल प्ले स्टोर में है और इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपना इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, अपना सेंटर चूज कर सकते हैं और रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप एनटीए स्टूडेंट ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो लोग यूजीसी नेट और यूजीसी नेट योगा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं
उनको थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करिए। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो या आप और कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और जो मैंने इसमें लिंक शेयर किया है आप सीधा उसमें जाके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।